देश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन काफी फेमस होता जा रहा है, ना केवल यूपी में बल्कि अलग अलग राज्य में भी सीएम के बुलडोजर मॉडल पर सरकार फिदा है। तो कहां क्या चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। अंबेडकर नगर में बुलडोजर एक्शन। योगी राज में जहां जहां अवैध निर्माण होता है वहां वहां सीएम योगी का बुलडोजर पहुंच जाता है। इसी कड़ी में यूपी के अंबेडकर नगर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ एक बच्ची का वीडियो भी सामने आ रहा है, जहां बच्ची बुलडोजर से बचती हुई किताबें लेकर भागती नजर आई। इसे लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों को झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। जलालपुर तहसील क्षेत्र के अरई ग्राम सभा में न्यायालय के आदेश के बाद नवीन पड़ती की भूमि से अवैध कब्जा हटाए गए। राजस्व टीम की मौजूदगी में छप्पर में आग लगाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में पुलिस ने अतिक्रमणकर्ता के बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटा दिया था। दरअसल अरई गांव के अजयपुर पूर्वे में राम मिलन में छप्पर डालकर ग्राम सभा की नवीन पड़ती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। कब्जा को लेकर राम मिलन बनाम ग्राम सभा के मुकदमा न्यायालय तहसीलदार को बेदखली का आदेश दिया गया। आदेश के क्रम में बीते शुक्रवार को एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच छप्पर पर अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग को बुझाया। मौके पर फायर ब्रिगेड, कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई और उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। इस संबंध में हल्का लेखपाल घनश्याम वर्मा ने पुलिस से शिकायत की कि अतिक्रमण हटाने के दौरान राम मिलन का बेटा अखिलेश नशे की हालत में आया और अपने घर की महिलाओं को खूब उकसाया, साथ ही स्वयं की अपने छप्पर में आग लगा दिया। जब जलते छप्पर के बीच अतिक्रमण जेसीबी मशीन से ढहाया जा रहा था, तभी 8 साल की एक अनन्या गिरते आशियाना की तरह दौड़ रही थी। अधिकारियों व पुलिस ने उसे जान से रोका तो वहां चिल्ला पड़ी कि अंदर उसकी किताबें हैं। बच्ची की बात सुनकर तहसीलदार परमेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि आओ किताबें निकाल लो। कोतवाल संतोष कुमार सिंह व मौजूद महिला आरक्षी ने बच्चे को छप्पर में ले गए और वो अपनी किताबों से भरे बस्ते को सीने से लगाकर बाहर निकल आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों को झोपड़ियां गिरा रहे और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ सपा प्रमुख तंज कस रहे तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अतिक्रमण पर एक्शन होना जरूरी है। सरकार अपना काम कर रही है। रही बात बच्ची की, तो उसने अपनी किताबें लेने का मौका मिला था, साथ ही सरकार उनके लिए कुछ अच्छा ही कर रही होगी। 3 मंदिरों को तोड़ने पहुंचा डीडीए का बुलडोजर। बढ़ते अगले बुलडोजर एक्शन की ओर जो दिल्ली से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में 3 मंदिरों को तोड़ने की तैयारी को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की इस डिमोलिशन ड्राइव अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। पड़पड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने इस ड्राइव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अनुरोध किया था। उनका दावा है कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने अपनी डिमोलिशन ड्राइव रोक दी थी। दरअसल 25/10/2024 रिलीजियस कमेटी की बैठक में मयूर विहार फेज 2 के एफ ब्लॉक में बने डीडीए पार्क के 3 मंदिरों को तोड़ने का फैसला लिया गया और ये पूरी कवायद 20 मार्च 2025 तक पूरी करने की बात की गई थी। तीनों मंदिरों
अमरनाथ मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर शामिल है। डीडीए की ओर से कहा गया था कि तीनों मंदिर अवैध निर्माण के तहत डीडीए पार्क के ग्रीन एरिया में बनाए गए हैं, इसीलिए इन मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा। 19 मार्च को डीडीए की ओर से रात में 9 बजे तीनों मंदिरों को 20 मार्च को तोड़ने का नोटिस लगा दिया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जब सुबह दिल्ली पुलिस, डीडीए के अधिकारी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीम कई बुलडोजर के साथ मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए पार्क पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना था कि मंदिर 40 साल पुराना है और अचानक से क्यों तोड़ा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मंदिर तोड़ने को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। मंदिर के पुजारियों ने कहा, यह पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, अगर मंदिर ध्वस्त किया जाएगा तो हम भी उसी के साथ ध्वस्त हो जाएंगे। संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है तो खुदाई हो रही है, ये तो पूरा मंदिर बना हुआ है, उनको क्यों तोड़ा जा रहा है? ये हिंदुत्व के पतन के कारण हो रहा है। दिल्ली शहर में बांग्लादेश जैसा माहौल बन रहा है। बिहार में चला योगी मॉडल का बुलडोजर। अब बात बिहार की। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार पुलिस ने भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है। अपराध और अपराधियों पर सख्ती की नई मुहिम में अब बिहार में भी पुलिस का रुख सख्त हो गया है। इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जिसमें फरार अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फरार आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कई आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अब अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। औराई थाना प्रभारी राजा सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार जारी करने के बाद भी जब वो कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के आदेश पर उनके घर की कुर्की जब्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई न केवल कानून का पालन कराने के लिए जरूरी है, बल्कि अपराधियों में दहशत पैदा करने के लिए भी है, ताकि भविष्य में कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। बिहार पुलिस की इस नई रणनीति को योगी मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसमें अपराध करने वाले के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी सीधी चोट की जा रही है। इससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि जब अपराध कर बच निकलना आसान नहीं होगा। ऐसे फरार अपराधी जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से छिपे हुए हैं, अब पुलिस की इस बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। लोग इस कानून के प्रति पुलिस की सख्ती और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। मुहिम का मकसद स्पष्ट है कि अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाया जाएगा, सीएम फडणवीस। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अब महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो बुलडोजर चलाया जाएगा। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या नागपुर में हिंसा करने वालों पर उत्तर प्रदेश की शैली में कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने ये टिप्पणी की। फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नागपुर हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूलेगी और भुगतान नहीं करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त कर बेचा जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नागपुर में भी दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की काम करने की अपनी शैली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि इस घटना को खुफिया विफलता नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुफिया जानकारी बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस सतर्क रहेगी, हम किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी का बुलडोजर न केवल यूपी में बल्कि देश के कोने कोने में चलता नजर आ रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।